हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चंद्रमा के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है। उसके तहत हम आपको पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास के संबंध में हर रोज़ आपको टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को ढंग से समझ रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे इन चीज़ों को रिकवर करने की। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पर्सनल नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले है चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। यानी कि हमने सभी ग्रह के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था वहाँ पे कि चंद्रमा आपके पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए थे और सन 1838 में क्या हुआ था? सबसे पहले 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने एक मत सुझाया था और उसके तहत उसने बताया था कि पृथ्वी व चंद्रमा तेज़ी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। लेकिन एक ख़ास बात ये थी कि ये पिंड जो था वो बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा था। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में ये दो अलग अलग पिंडों के रूप में परिवर्तित हो गया और ऐसा हो जाने से टूट गया और अंततः इसे चंद्रमा का निर्माण हुआ। और माना जाता है कि जहाँ से चंद्रमा का निर्माण हुआ था वो क्षेत्र आज प्रशांत महासागर में स्थित एक गर्त के रूप में मौजूद है, जिसको हम संसार का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त के रूप में जानते हैं। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई है। बड़े टकराव का मतलब है, यहाँ पर इस विचारधारा में ये बताया गया है कि जिस प्रकार से ये आपकी पृथ्वी थी और इस पृथ्वी से एक मंगल ग्रह से भी बड़े आकार का पिंड आके टकराता है और उसके टकराने से पृथ्वी के अंदर से काफ़ी अधिक मात्रा में हिस्से टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गए थे और धीरे धीरे ये सारे के सारे हिस्से इकट्ठे होकर इन्होंने एक पिंड का रूप ले लिया और वो पिंड आज भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। उसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ है। तो इस घटना को कहा जाता है द बिग स्प्लैट। तो देखिए, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा, जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इसी टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव के बाद अलग हुआ ये पदार्थ फिर से पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रम से आज का चंद्रमा बन गया। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग आपके 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो यहाँ से आपका एक परीक्षा में प्रश्न भी बन सकता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 4.44 अरब वर्ष पहले। उसके बाद देखिए पृथ्वी का उद्भव, यानी कि अब हम देखेंगे कि पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार से हुआ। अभी तो आपने देखा चंद्रमा का उद्भव कैसे हुआ था। क्या आप जानते हैं कि आरंभ में पृथ्वी जो थी वो चट्टानी थी, यानी कि काफ़ी अधिक चट्टानें थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म थी और साथ में एक वीरान ग्रह था। यहाँ पे जीवन वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ तक कि वायुमंडल भी विरल अवस्था में था, बहुत ही कम वायुमंडल था जो कि हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से काफ़ी अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं व क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी वीरान और गर्म ग्रह जो है वो आज का एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गया, जहाँ पर बहुत सारा पानी है, जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं और अच्छा वातावरण उपलब्ध है। अगले कुछ भागों में आप पढ़ोगे कि आज से लगभग 460 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ था। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया, ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये आपकी पृथ्वी और ये इसके चारों तरफ का वायुमंडल, तो इस वायुमंडल से लेकर इस पृथ्वी की सतह तक और सतह से लेकर पृथ्वी के अंदर केंद्र तक की जो
पदार्थ हैं वो सारे एक समान नहीं है, यानी कि परिवर्तित हैं। कहीं से ठोस अवस्था है तो कहीं पे तरल अवस्था में मौजूद है, कहीं पे तापमान ज़्यादा है तो कहीं पे तापमान कम है। तो पृथ्वी की सतह से उसके भीतर के भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। वैसे आपने कुछ हद तक तो पहले पढ़ भी लिया है कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाहर का हिस्सा हो गया है कि, और ये इसका आंतरिक हिस्सा हो गया। तो सबसे बाहरी परत का हमने नाम क्या दिया था? भूपृष्ठ नाम दिया था। साथ में जो आपका दूसरी जो परत थी उसको हमने मेटल नाम दिया था। उसको क्या बोला जाता था? मेटल कहा जाता था। और पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा होता है उसको क्रोड कहा जाता था। तो इसमें आपने देखा था कि पृथ्वी की जो भूपृष्ठ है वो मुलायम चट्टानों का बना हुआ था। मेटल जो था वो अर्ध तरल अवस्था में था और क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में मौजूद है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की अलग अलग पदार्थ हैं और उनकी अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इतना देख लेने के बाद अब हम आगे का जो है वो कल करवाएंगे, क्योंकि उम्मीद है आपको जितना करवाया गया है उतने को आपने ढंग से समझ लिया होगा। और कहीं पर अगर कोई दिक्कत रहती है तो उसको आप वीडियो को एक बार फिर से देख के रिवाइज कर लें। साथ में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट फिर से बता देते हैं जिनको की पॉइंट आता है। जैसे कि 1838 में जॉर्ज डार्विन ने पहली बार मत प्रस्तुत किया था और उसके मत के अनुसार जो पृथ्वी थी वो डब्बल की भांति था। 2 पिंड थे जो टूट गए, चंद्रमा बना। उसके बाद आपका अगला की पॉइंट जो बनता है कि अन्य वैज्ञानिकों ने जो महत्वपूर्ण माना था कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ है, वो घटना थी आपकी द बिग स्प्लैट। इसके तहत ये कहा गया था कि पृथ्वी के साथ एक और पिंड टकराया, उसके टकराने से पृथ्वी के अंदर के पदार्थों टुकड़ों में टूट गई और उन टुकड़ों से ही धीरे धीरे इकट्ठे होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। उसके साथ साथ में आपने देखा पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। शुरुआत में पृथ्वी की स्थिति अच्छी नहीं थी, बाद में धीरे धीरे परिस्थितियाँ अनुकूल होती गई और इन सब चीज़ों में आपने देखा कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन संभव कब हुआ। पृथ्वी पर जीवन जो था वो 460 करोड़ सालों के दौरान बना था। साथ में आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से पृथ्वी के जो अंदर की चट्टानें हैं और जो वायुमंडल है, साथ में जो क्रोड है, उनमें किस प्रकार से पदार्थों के तापमान में, घनत्व में भिन्नता आती है और किस प्रकार से वो चीज़ें अपनी अलग अलग विशेषताएं दर्शाती हैं। बाकी का आपको कल करवाएंगे। धन्यवाद।